कष्ट ही कष्ट थे। इसको आपने एस्पेक्ट को टच किया था, इसको थोड़ा इलेबरेट करना है, क्योंकि आज के संदर्भ में कई हैं जो ऑर्गेनाइज, प्रायोरिटाइज, कंट्रोल, चेक्स एंड बैलेंसेस कर रहे हैं, पर वो हॉस्पिटल में लैंड कर रहे हैं, तो उनके परिवार को किस तरह से मैं उत्तर दूं, ये आप थोड़ा सा है। क्या फायदा हुआ माला करने का, क्या फायदा हुआ भक्ति करने का, जब इतने कष्ट है संसार में भी है, तो क्यों मंदिर जाना, क्यों भगवान की उपासना करना। तो देखो इसके कई सारे एस्पेक्ट हैं समझने के। पहला तो ये समझना चाहिए कि जो अर्जुन थे, जैसे आपने कहा, भगवान का संग उन्होंने पाया, परंतु कष्ट भी बहुत पाए, जंगलों में भटके, राज्य नहीं मिला, लेकिन अंत में राज्य प्राप्त भी हुआ भगवान के लिए। गीता का उपदेश ही यही है, अंतिम उपदेश गीता का अंतिम श्लोक कहता है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजय भूतिर ध्रुव नीतिर्मतिर्मम। मेरी मति कहती है, संजय ने कहा, कि जहाँ कृष्ण जैसे भगवान है, जहाँ अर्जुन जैसे भक्त हैं, वहाँ श्री, लक्ष्मी, विजय, शांति, ये सब चीज़ें रहती ही हैं। तो भक्त के जीवन में परेशानियाँ क्यों आती हैं? तो भक्त के जीवन की परेशानी संसारी व्यक्ति की परेशानी से भिन्न होती है। बिल्कुल। जैसे जब बिल्ली के मुंह में चूहा आता है तो उसकी भी मृत्यु आती है, लेकिन चूहे को बहुत डर लगता है कि बिल्ली मुझे खा जाएगी। लेकिन बिल्ली के मुंह में बिल्ली का बच्चा आता है तो उसको प्रोटेक्शन फील होता है, सुरक्षा महसूस होती है कि मेरी माँ मुझे बचाने आ रही है। तो बिल्ली अपने बच्चों को मुंह से पकड़ पकड़ के ले जाकर गड्ढों में और कहीं भी छुपा के रखती है, तो उस बिल्ली का बच्चा भय में रहता है, लेकिन जैसे बिल्ली के मुंह में आता है सुरक्षा महसूस होती है उसको। तो मृत्यु तो भक्त की भी आती है और एक अभक्त की भी आती है। अभक्त जो होता है उसकी मृत्यु ऐसी होती है जैसे बिल्ली के मुंह में चूहे का बच्चा, और बिल्ली के मुंह में बिल्ली का बच्चा, ये भक्त की स्थिति होती है। तो अब जीवन में कष्ट आते हैं, सभी भक्तों के आते हैं, तो भक्त को कष्टों को धन्यवाद देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में नहीं आए, या मैं कहूँ कि आगे नहीं आएंगे, अब प्योर हो गए पूरे। जब तक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस चलता है, शुद्धिकरण, तब तक जीवन में कष्ट आते हैं, और भगवान के भक्तों को अधिक आते हैं। अधिक इसलिए आते क्योंकि उनका शुद्धिकरण अधिक होता है। अब जिसका जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि लंबा चलना हो, यानी कि उसकी बार बार 84 लाख योनियों में आना हो, तो ज़्यादा उसके कष्ट नहीं आते। भगवान कहते हैं जब जन्म हुआ किसी का, तो कर्म का एक मटका और एक मटका पुण्य का, पुण्य से सुखों को भोगेगा और पाप से दुखों को भोगेगा। अब जब जन्म होता है तो हम लोग में से कोई भी अपनी इच्छा से दुख भोगना नहीं चाहता, कोई भी नहीं चाहता, सब चाहते हैं सुख। तो सुख की अनुभूति के लिए एसी लगाना, हीटर लगाना, अच्छा घर बनाना, बढ़िया डेकोरेशन करना, सुख, तारीफ पाना, नाम पाना, पैसे कमाना, अच्छी पढ़ाई करना। तो मटका कौन सा यूज हो रहा है? फ्री में तो कुछ मिल नहीं रहा। हम अपने ही जो पिछले जन्म के पुण्य उन्हीं का इस्तेमाल कर करके यूज कर रहे होते हैं, लेकिन दुख तो बच्चे रहते हैं पेंडिंग, उसको तो हमने कभी यूज ही नहीं किया और चाहते भी नहीं है। और छोटा मोटा कोई देना भी चाहे तो देवी देवता से पूजन करते हैं, सुख संपत्ति करावे, कष्ट मिटे तन का। तो वो देवी देवता कहते ठीक है अभी रोक दो, क्योंकि इसने हमारे को 11 रुपए का भोग लगाया है, बाद में दे देना। तो पेंडिंग होते होते कई जन्मों के दुख इकट्ठे हो जाते हैं। अब वो इस जन्म में भी पूजा पाठ करके जैसे तैसे निकाल लेता है, लेकिन जब दुख आते हैं भौतिक संसार के व्यक्ति के ऊपर तो इकट्ठा भंडार आता है। आप देखिए कितने बड़े बड़े उद्योगपति 60,000 करोड़ के लोन के ऊपर बैंकरप्ट हो गए। बड़े बड़े हाईवे बनाने वाले लोग, आज उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है। बड़े बड़े कलाकार हैं, जब मरे 3 दिन बाद शरीर की बदबू इतनी थी कि पड़ोस में से लोगों ने बोला कि भैया इतने बड़े कलाकार रहते थे, इनकी शरीर से दुर्गंध आ रही। खोला तो पता चला रे जिन्होंने 400 से अधिक फिल्मों में काम किया वो 3 दिन से सड़े हुए थे, शरीर को आग लगाने वाला कोई नहीं था। अब पढ़िए ऐसे इतिहास आपको मिल जाएंगे हमारे ही बॉलीवुड के अंदर। उद्योगपति थे, बड़े भारी पैसे वाले थे, करोड़पति थे, हवाई जहाजों में चलते उड़ते बैठते थे, आज उनके पास ऑटो का पैसा नहीं है। तो इकट्ठा दुख का बवंडर आता है। पहले तो एक जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, वो मटका बचा जब ओवरफ्लो होने लगेगा तो क्या करें, फिर उसको फोड़ा जाता है, बेड रिडन हो जाएंगे। लेकिन जब भक्ति करने लगते हैं तो भगवान के नाम जप में इतनी शक्ति है, वो पाप को घटाता है बिना इच्छा के।
बिना किसी दुख के पाप क्षीण होते हैं, धीरे 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 धीरे। रोज मटका खाली होता है, आज आपने माला करी, खड़ंग 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 खाली होने लगेगा। लेकिन खाली यही नहीं खाली होगा, सुख का भी खाली होता है, क्योंकि हरि नाम पाप के बीज भी कटाता है और सुख के बीज भी कटाता है। तो सुख भी आपको कम मिलेगा, सुख भी कम, जो नसीब में लिखे थे सुख, वो सुख भी उतने नहीं मिल पाएंगे, ज्यादा आपके सुख भी घटेंगे क्योंकि दुख भी घट रहा है। अब कोई व्यक्ति अच्छा भजन करे और उसका वो दुख पेंडिंग है और अब भगवान चाहते नहीं है कि दोबारा जन्म ले, तो अब क्या करना चाहिए? भगवान को दूसरा जन्म देकर अगले जन्म में दुख को धीरे धीरे काटना चाहिए, या इसी जन्म में एक बड़ा सा दुख देकर के खत्म करके अगले जन्म में अपनी सेवा में ले लेना चाहिए? सेवा में लेना चाहिए। तो भगवान अपने भक्तों के साथ, इसलिए हम देखते हैं जो बड़े बड़े भक्त हुए हैं उनको बहुत सारी बीमारियां या ऐसी तकलीफें आती हैं, वो कुछ नहीं होता, उन्हीं के जीवन कालों के पिछले जन्मों, कई जन्मों के बच्चे संचित कर्म जो छोटे मोटे रह गए, उनको एक मटका भर के जो रिमेनेंट्स हैं उनको ठाकुर जी पूरा शरीर के कष्ट दे करके निकाल देते हैं। एक भक्त थे, उनका नाम था माधव दास जी महाराज, पुरी में रहा करते थे। अब वो बड़ा, उनको ऐसा रोग हो गया, शरीर से दुर्गंध आती थी, बेड रिडन हो गए, मल मूत्र का त्याग भी बेड पर ही हो रहा है। तो शिष्यों ने कभी समय तक तो गुरु भक्ति सेवा करी, लेकिन एक काल होता है बच्चे छोड़े जाते हैं, सही बात। तो गुरु के शिष्य कहाँ तक टिकेंगे? गुरु भक्ति तो लोगों में होती नहीं है, लोग तो खाली दिखावा कर रहे होते हैं। तो वो गुरु जी की सेवा करने के लिए रहे, लेकिन बाद में वो भी चले गए। तो अंत में वो कई दिनों तक ऐसे ही पड़े रहे, उठ पाते नहीं थे। तो एक लड़का आया, बोला कि मैं सेवा करना चाहता हूँ आपकी मैंने बहुत कथाएं सुनी हैं, मैं आपसे बड़ा प्रेरणा पाके आपको अपना गुरु मानता हूँ, मैं सेवा कर दूँ? तो उन्होंने कहा कर दे। कौन से गांव का है? बोले इस गांव का। अब वो लेटे तो थे, गंदगी में भक्त थे, का नाम जब करना होता है तो पानी से आचमन, नहाना धोना कुछ तो हो नहीं पा रहा है अपने आप से, तो उनकी वो क्लीनिंग भी कर देता था। जब क्लीनिंग कर दी तो एक दिन वो ठीक होने लगे, प्रारब्ध कट गए। तो एक दिन उन्होंने पूछा, वो तुम कौन हो? तो मैं पहले तो कभी देखा नहीं, अचानक से तुम आए, सेवा तुमने अच्छी करी, मेरे सब अपने शिष्य चले गए, तब तुम अचानक प्रकट हुए, कौन हो तुम? बताओ। बता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है तुम भगवत स्वरूप हो। कौन हो तुम? भगवान हो। तो व्यक्ति बोला, लड़का, कि आपने मुझे पहचान लिया और मैं झूठ बोलता नहीं हूँ, हाँ मैं जगन्नाथ हूँ, जगन्नाथपुरी में थे, मैं जगन्नाथ भगवान हूँ। तो उन्होंने प्रश्न किया कि अगर आप भगवान हैं तो आप मेरे प्रारब्धों में मेरा मलमूत्र साफ करने लगे, आप एक काम, आप तो मैजिक वैंड है आपके पास, तो जादू की छड़ी, आप ऐसे करते और मेरा प्रारब्ध में ठीक हो जाता, आपने मेरे प्रारब्ध के लिए ऐसा क्यों कर दिया? तो भगवान बोले कि देखो, मैं प्रारब्धों में हस्तक्षेप नहीं करता हूँ, भजन के बल से प्रारब्ध को काटा जा सकता है। विष्णु पुराण में लिखा है, कूटम बीजम फलन उन्मुख क्रम एव ही प्रलीयते। कूटम बीजम फलोन्मुखम, जितने भी पाप है, प्रारब्ध है, वो क्रमण एव ही प्रलीयते, क्रम में उसका प्रलय होगा, धीरे धीरे घटेगा। तो एक काल में पहले बीजम, कूटम, अप्रारब्ध, फिर अंत में जाके प्रारब्ध भी कट जाएगा भजन से। लेकिन उसके लिए भजन करते रहो, इंटेंस भजन करते करते एक दिन वो भी खत्म हो सकता है, भक्त पे शक्ति। लेकिन अभी किसी कारण से कूटम कट गया भजन से, बीजम कट गया, अप्रारब्ध कट गए, अगला जन्म सुधर गया, पिछले जन्म के पाप कट गए, लेकिन प्रारब्ध जो बन चुका है, तो भगवान बोले मैं उसमें हस्तक्षेप नहीं करता। अगर मैं खुद ही हस्तक्षेप करने लगा तो प्रारब्ध के, फिर मेरी जो क्रियाएं, रचनाएं, जो प्रकृति के नियम है, सब खराब हो जाएंगे। तो मैं अपने भक्त के हस्तक्षेप तो नहीं करता हूं, पर उसके प्रारब्ध को भोगने में उसकी मदद कर देता हूं। तभी तो भगवान आए नौकर बन के, उसके तो प्रारब्ध भोगने में मदद कर देंगे। किसी भी रूप में कोई आ जाएगा डिवोटी हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, और वो व्यक्ति कहेगा अरे हमें तो प्रॉब्लम आती है, लेकिन ऐसी निकल जाती है भक्तों के सारे, क्योंकि वो भगवान के द्वारा भेजे गए प्रारब्ध को काटने में हेल्प करने। तो ये देख सकते हैं हम, ऐसे अनेक सिद्धांतों में पता चलता है कि भगवान के भक्त फायदे में रहते हैं हमेशा। तो उसको हमें इतना ज़्यादा नहीं सोच लेना चाहिए कि भगवान सुन नहीं रहे हैं या कर नहीं रहे हमारे लिए। भगवान मैजिक वैंड से हमारे प्रारब्धों को नहीं करेंगे, बिकॉज उनका हस्तक्षेप करेंगे तो फिर तो कोई भी व्यक्ति कहेगा तो बड़ा अच्छा है, पहले पाप करो
फिर 2 आरती गाओ, 4 माला करो, हो गया खत्म पाप, हरि बोल, फिर करो पाप। ये तो फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी में हो ही रहा है। हर संडे को जाकर फादर को बोलो, फादर आई कन्फेस, मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैंने इस हफ्ते बहुत पाप किए, मांस खाया, लोगों से बुरा बोला, लॉयल नहीं रहा, अपेक्षाएं करी, अनादर किया, अपमान किए, लेकिन फादर प्लीज फॉरगिव मी। फादर कहते नो प्रॉब्लम, कन्फेशन बॉक्स में बोला है जीसस इज ऑलरेडी क्रूसिफाइड फॉर योर सिंस, जीसस ऑलरेडी टंगे हुए हैं तुम्हारे पापों को झेलने के लिए, इसलिए तुम मुक्त हो जाओ। और फिर क्या करो, इसलिए तो मुक्त नहीं किया गया। तो भगवान कहते हैं ऐसी मुक्ति का ये सिस्टम जो है ना, कि बिल्ली मार दी तो सोने की बिल्ली चढ़ा दो, इन सब नियमों ने लोगों को भ्रमित कर दिया। प्रारब्ध नहीं काट सकती आपका, केवल हरे कृष्ण मंत्र, केवल भजन, और कुछ नहीं काट पाएगा। और प्रयास करते हैं कि अपने जीवन पे इसे उतारें। मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि भक्ति में अभाव और भाव, तो जैसे मनुष्य योनि पाकर के भी मनुष्य, जैसे क्या भाव अभाव लेकर के जन्म से ही अभाव लेकर के आता है या भाव लेकर के आता है? ये पहले होता है कि यहाँ पर आकर के ऐसा होता है? क्योंकि जब प्रचार करते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने प्रचार किया तो बिल्कुल मलिच्छ लोगों को भी भक्त बना दिया, और हम लोग जब प्रचार करते हैं, जो धाम यात्रा भी जाते हैं हमारे साथ और सारे एक्टिविटी भी करते हैं, लेकिन फिर भी वो डिवोटी नहीं बन पाते हैं, तो इसे क्या समझा जाए कि वो अभाव लेकर के आए हैं या भाव? और प्रभुपाद जी जैसे कि सबको मतलब ये सोचा ही नहीं जा सकता कि उन्होंने कभी तीर्थ यात्रा भी किया होगा, लेकिन एक बहुत अच्छे भक्त बन जाते हैं। ये चीज़ थोड़ा सा बताया गया। जैसे भगवान कृष्ण ने 7वें अध्याय भगवद गीता में कहा, चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृति जुनो अर्जुन। हे अर्जुन, जिनकी कृति, जिनके कर्म सुकर्म होते हैं, सुकृति, चतुर्विधा भजन्ते माम, मेरा भजन 4 प्रकार के लोग करते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृति जन अर्जुन। है अर्जुन, जिनकी कृति सु होती है, दुष्कृति तो होगी नहीं। उसी आगे भगवान कह रहे हैं, दुष्कृतनाम मूढ़ाम नरधमा, है ना, वो मेरी शरण में नहीं आते। कौन? दुष्कृतनाम, जिनकी कृति दुष्कृति है, वो मेरी शरण में, यानी इसका मतलब पिछले जन्मों में जो कर्म करता है व्यक्ति, उस कर्मों से कारणम गुण संगोस्य सदस्य योनि जन्मसु, उसकी अगली जो योनि होती है, उस योनि में जिसने पूर्व जन्म में कुछ अच्छी कृति करी होंगी, उसकी कृति का फल उसको ये मिलता है कि आज उसकी शरणागति भगवत की ओर होती, भगवान की ओर होती, भक्तों की ओर होती। इसलिए भगवान ने 6ठे अध्याय में बोला कि अगर आप बड़े ऊंचे लोक में भी चले गए, पुण्य कृतान लोकान शाश्वती ही समहा, अब बड़े पुण्य पाकर आप ऊंचे लोक में भी चले गए, शून्य पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति, मृत्यु लोक में वापिस आते हो, यानी पुण्य का भी समाप्ति हो जाती है एक काल में। फिर भगवान भक्ति के लिए कह रहे हैं कि अगर जिसने योग, भक्ति योग का पालन किया है, वो व्यक्ति शुचिनाम श्रीमताम गेहाम योगाम भ्रष्ट उपजायते, वह योग भ्रष्ट व्यक्ति शुचिनाम, किसी पवित्र घर में, या श्रीमताम, पैसे वाले घर में जन्म लेता है। यानी कि उसको क्यों जन्म मिलता है? क्योंकि उसने भजन किया था, लेकिन भजन कहीं रुक गया, उस भजन को आगे बढ़ाने के लिए उसका जन्म होता है। अब वो किसी भी घर में हो सकता है, ये तो कहा नहीं कि भारत में ही होगा। शुचिनाम श्रीमताम, पैसे वाले घर में। तो मलेच्छ लोग जो थे विदेशों में, वो श्रीमताम घरों में पैदा हुए, जिनके पास रोटी कमाने की टेंशन होती तो क्या वो प्रभुपाद जी के पास बैठ कर के जब सुनते, कथा सुनते? उनके पास पैसा था, परिवार बड़े पैसे वाले लोग थे और सरकार भी पैसा दे रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे कि शांति कैसे मिले। हम नॉर्मल नौकरियां करना नहीं चाहते हैं, हमें कुछ ऐसी शांति की तलाश है, और हमें कैसे मिलेगी? तो प्रभुपाद जी उस काल में वहाँ पहुँचे। भगवान के द्वारा प्रारब्ध, अब जितने ये मसीहा आए, कोई अब्राहम आया, कोई ईसक आया, ईशा आया, इस्माइल आए, अलग अलग मोहम्मद आए, अलग अलग धर्मों में अलग अलग मसीहा आते हैं, हर बार उपदेश देने प्रभु का। तो प्रभुपाद जी भी एक मसीहा है, द मसीहा ऑफ द मिलेनियम। वो गए और उन्होंने जाकर के उपदेश दिया उन लोगों को, और उस उपदेश से, क्योंकि उनकी सुकृति थी कुछ ना कुछ, जिससे वो प्रभुपाद जी से मिले। ये थोड़ी कि सारे अमेरिका में बदल गए, सारे ऑस्ट्रेलिया में बदल गए। मैं तो ऑस्ट्रेलिया होकर आया, मुझे तो एक भी नहीं मिला कि रोड से हरे कृष्णा बोलने वाला सारे हो गए हों। अरे कम्युनिटी में 200, 500, 50 लोग बदलते हैं, तो वो सुकृति वाले तो बदले, सारी दुनिया थोड़ी बदल जाएगी।
सारी दुनिया तो दुष्कृति नाम मूढ़ाम नराधमाम मम प्रपद्यन्ते, मेरी शरण में नहीं आते नराधम लोग। कितना भी उनको बोल लो कुछ नहीं होने वाला। उसमें बड़े बड़े व्यवसायिक लोग हैं, साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, फिलोसफर्स हैं, नेता हैं, नहीं आएंगे शरण में। नाटक कर लेंगे ठाकुर जी के जय हो, लेकिन आएंगे नहीं। नराधमा, नराधम नरों में अधम है, ये नहीं आएंगे भगवान की शरण में, कितना बोल लो इनको। तो जो पिछले जन्मों की कृति होती है, उस सुकृति के कारण ही चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृता जन अर्जुन। है अर्जुन, जिनकी कृति सु होती है वो मेरी शरण में आ जाते। भगवान ने खुद ही उत्तर दिए, 6 अध्याय में दिया, 7वें अध्याय में दिया, 12 भगवान बता रहे। तो आज अगर हम कर्म कर रहे हैं, आप जिनको ले जा रहे हैं, और वो नराधम भक्ति जुड़ नहीं पा रहा है, समझ नहीं पा रहा है, लेकिन वो अनजाने में सुकृति अर्जित कर रहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों उसको जरूर ठाकुर जी कृपा कर लेंगे, क्योंकि उसकी अनजाने में वो अज्ञात सुकृतियां अर्जित हो जाएंगी, और एक ना एक समय वो सुकृतियों का जब भंडार हो जाएगा तो वो भी आपकी तरह जप करने वाला अच्छा भक्त बन जाएगा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण